हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ माय नेम इज निहारिका वालिया भटनागर और मैं आपके साथ में हूँ फॉर आवर सीआईबी 10 मिनट सीरीज। अच्छा, आज हम क्या करने वाले हैं? आज ना हम समझेंगे इवैल्यूएशन मेथड्स को। यानी जब फॉरेन करेंसी अप्रोच होती है तब हम लोग कैपिटल बजटिंग को कैसे देखते हैं। देखिए, आपकी बुक में दो हिस्से हैं। एक पर्टिकुलर पार्ट इज नेशनल इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग और एक आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। यानी आप नेशनल इंडियन लेवल पर कैसे काम करते हैं वो एक अलग चलता है। वहीं अगर मुझे कोई चीज इंटरनेशनली समझनी है तो वहां पर फर्क क्या आ जाएगा। यहाँ पर मैं अभी तक बात कर रही हूँ इंडियन रुपीस के अंदर, एंड व्हेन आई मूव टुवर्ड्स डॉलर, एज यू कैन सी अभी ट्रेड वॉर शुरू हुई है, तो वी कैन टॉक अबाउट दैट पार्ट एज वेल रिलेटिंग टू इट। अगर मैं इंडिया से बाहर यूएसए में कोई काम करना चाहती हूँ तो यूएसए में काम करने का मतलब है मेरे पास पैसे आएंगे डॉलर्स में। तो पहले मैं प्रोजेक्ट को समझूंगी डॉलर्स में और उसको फिर कन्वर्ट करूंगी इंडिया में। एक तरीका तो ये होता है। एक होता है कि मैं जितने जितने रुपए हर साल आएंगे उसको कंप्लीटली इंडिया में कन्वर्ट करके फिर चेक करूं। देर आर टू वेज ऑफ वर्किंग, सो वील बी टॉकिंग अबाउट द इवैल्यूएशन मेथड। लेकिन आज वार्निंग, जिसको न्यूमेरिकल से डर लगता है, आज हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं। बट द गुड पॉइंट इज, जो न्यूमेरिकल करवाने वाली हूँ वो सुपर इजी है और यस, स्कोरिंग भी, क्योंकि पेपर में इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है। ओके, नाउ बिफोर आई प्रोसीड फर्दर एवरीवन, हमारी ना पीवाईक्यू की बुकलेट आपके पास अवेलेबल है। जल्दी से हमारी वेबसाइट पर जाएं, बट क्लास के बाद, ठीक है? इसके बाद आप वहां पर जाएं और उसके ऊपर जाकर जल्दी से पीवाईक्यू बुकलेट डाउनलोड कर लीजिए। लास्ट 2 पेपर्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ ना हमारी, अगर आप वीडियोस में ही आगे देखोगे तो मैंने ना ये पर्टिकुलर पेपर्स एक्सप्लेन भी किए हुए हैं, चाहे न्यूमेरिकल हो गया चाहे दूसरा हो गया। तो पीवाईक्यू ना आप जाकर अटेंड भी कर सकते हैं। तो जल्दी जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी साथ साथ कर लीजिए, ताकि ना ये सब चीज आप तसल्ली से पढ़ भी पाए। वी आर बेसिकली थिंकिंग ऑफ वन पर्टिकुलर, हमारा एक स्पेसिफिक बिलीफ है। आराम से, अगर आपको लगता है आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं तो आप यूट्यूब से पढ़िए। अगर आप हमारे कोर्सेज से पढ़ना चाहते हैं तो हमारे कोर्सेज से पढ़िए। एम इज टू गाइड यू टू क्लियर द एग्जामिनेशन। बट रिमेंबर, नेवर स्टडी जस्ट लाइक यू आर वॉचिंग नेटफ्लिक्स, क्योंकि नेटफ्लिक्स और सीआईबी दो अलग अलग चीजें हैं। यहाँ पर बिंज वॉचिंग नहीं हो सकती, साथ में उठाना पड़ेगा एक कैलकुलेटर, ताकि आप जब न्यूमेरिकल करें तो आप उसमें प्रॉपरली कर सकें। और नोटबुक हमेशा साथ में रखें, सो दैट एटलीस्ट यू आर लिसनिंग एंड नोटिंग डाउन वन और द अदर। चाहे स्क्रिबलिंग ही कर रहे हो, बट वो हमेशा साथ में होनी चाहिए, उससे बहुत फर्क पड़ता है। ओके जी। नाउ कमिंग टू द पर्टिकुलर टॉपिक, हम क्या कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं हमारे टॉपिक की। आज का हमारा टॉपिक क्या है? हम लोग इवैल्यूएशन करेंगे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंटरनेशनल लेवल पर। जब हम फॉरेन करेंसी में डील कर रहे होते हैं उसमें भी हम पे बैक पीरियड का इस्तेमाल करते हैं। ये पेपर में बुक का ही क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं, इसलिए मैंने बुक का ही आपको फॉरेन करेंसी के बेस पर पूरा सिनेरियो बताया। स्टेप 1 क्या कहता है? फाइंड आउट द पीरियड। आप ऐसा पीरियड निकालिए जिसमें हमारे कैश इनफ्लोज इन द फॉरेन करेंसी आर इक्वल टू द इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन द फॉरेन करेंसी। अब यहाँ पर कहता है कि आप ना फॉरेन करेंसी, यानी मैंने अब क्या कर रही हूँ, मैं पहले वाले अप्रोच कर रही हूँ। मैं यूएसए में जा रही हूँ, यूएसए में मैंने प्रोजेक्ट सेटअप किया, यूएसए में मैंने कमाई की। बाद में जब वो पूरा आ जाएगा ना, उसके बाद मैं उसको इंडियन करेंसी में एंड में कन्वर्ट करूंगी। दैट्स वन वे ऑफ लुकिंग एट द प्रोजेक्ट। तो उसका हम कर रहे हैं आज पे बैक पीरियड। अब कहता है द कैश इनफ्लोस इन द फॉरेन करेंसी क्या है? इनिशियल इन्वेस्टमेंट दी हुई है फर्स्ट ईयर। ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट मतलब हमने 100 लाख लगा दिए, ठीक है जी। फिर फर्स्ट ईयर में 30 आए, सेकेंड ईयर में 40 आए, थर्ड ईयर में 50 आए, फोर्थ ईयर में 50 आए। तो कैन आई से दिस इज 30, 40, 50 एंड 50। मेरा क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज निकाल ले कितना बनता है। फर्स्ट ईयर में 30 आए, सेकेंड ईयर तक वी वेंट अप टू 70, थर्ड ईयर तक तो हम 120 पहुंच गए और फोर्थ ईयर तक वी हैव क्रॉस्ड 170। दैट्स अ गुड नंबर, हम लोग अच्छा कर रहे हैं। बट बात यह है कि कितने सालों में हम पैसा रिकवर कर रहे हैं। मुझे इतना तो समझ में आ गया कि 2 ईयर्स से तो ऊपर में ही हो रही है ना, क्योंकि सेकेंड ईयर के एंड तक मैंने 70 कंप्लीट किया था, लेकिन थर्ड ईयर में तो मैं क्रॉस कर गई। मुझे तो जानना, मतलब सेकेंड और थर्ड ईयर के बीच में ही कहीं मेरा ईयर पूरा होगा, यानी 2.5 हो सकता है, 2.7 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट इट इज बिटवीन दीज 2 ईयर्स। आप मिनिमम लिखिए 2 ईयर्स, ठीक है। प्लस आप क्या करेंगे, इसके बाद आपके पास आ जाएगा, मिनिमम आ गया आपके 2 ईयर्स प्लस। अच्छा, हमने टोटल इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी की थी? 100 की। हमने पिछले साल में, ध्यान से देखिएगा ये कंसेप्ट ही ऐसा है, पिछले साल में हमने 70 रिकवर कर लिया था। तो आप 70 कर दीजिए माइनस, मतलब हमने थर्ड ईयर आते आते रिमेनिंग सिर्फ 30 रिकवर करना था, जबकि थर्ड ईयर में हमारा स्कोर कितना गया?
थर्ड ईयर में हमने रिकवर किए 50, तो हम क्या नंबर ऑफ मंथ्स को कैलकुलेट कर पाएंगे जिसमें हमने ये पैसे रिकवर कर लिए होंगे? 30/50 कर लें, दैट इज 30 डिवाइडेड बाय 50, कितना आया? 0.6। इट कम्स आउट टू बी 2.6 ईयर्स के अंदर मैं ये पूरा का पूरा पैसा कर लेती हूँ रिकवर। इसको आप पैसे देखना चाहें तो ये भी आपका आ जाता है। मतलब दिस इज वन वे जो मैंने आपको बताया, पीछे इसका आंसर है वो ना, आप एक काम कीजिएगा, इसका आंसर ना आप देख लीजिएगा जब मैं इसका प्रिंट आउट जो आप मतलब आप इसकी ना टेलीग्राम से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर वो देख लीजिएगा। मैंने बुक का भी इसमें डाल दिया वो, ठीक है। अच्छा एक और चीज, अगर 2.6 ईयर्स आया तो इसको ये नहीं कहना 2 years and 6 months, वो गलत है। 6 पॉइंट, ये जो 6 है इसको आप 6 मंथ से मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि ये तो ईयर है, ईयर का 0.6, ठीक है। तो कितना बना? तो सॉरी, ईयर का है तो इंटू 12 होगा, 12 हो गया, क्योंकि एक साल में 12 मंथ्स होते हैं, है ना। 0.6 × 12 तो कितना आया? 7.2 मंथ्स, ठीक है। तो इन 2 years and 7.2 months हमारे पैसे हो रहे हैं कंप्लीटली रिकवर। तो हम इसे कहते हैं कि ठीक है, ये प्रोजेक्ट हमारे लिए फीजिबल होगा या नहीं होगा, इतना पता है कि डॉलर्स में मेरी रिकवरी हो जाएगी 2 years and 7.2 months के अंदर। दिस इज द इवेल्युएशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पे बैक पीरियड। लेकिन किस में ध्यान रखिए? फॉरेन करेंसी में। चलिए, दैट्स इट फॉर द डे। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल था। अगर ये था तो जल्दी से जाकर हमारी वेबसाइट पर आप हमारे कोर्सेज भी रिव्यू कर सकते हैं। उसका बेनिफिट क्या रहता है? अगर आप खुद को खुद से पढ़ने में कई प्रॉब्लम आ रही है तो एटलीस्ट आप जाकर हमारे कोर्सेज के अंदर अपने लिए जो आपको रिक्वायर्ड है कि हाँ जी मुझे टॉपिक्स में हेल्प चाहिए, मुझे मेंटोरशिप में हेल्प चाहिए, वो सब आपको यहाँ पर मिल जाती है। आप हमसे डायरेक्टली कनेक्ट भी करा पाते हैं, क्योंकि डिस्कशन फोरम, टिकट्स, देर आर मेल सिस्टम, फोन, आप हमसे कनेक्टेड तो पूरी तरह से रह सकते हैं। इट डजेंट मैटर आपने ऑनलाइन कोर्स लिया है तो भी, बिकॉज वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। सो अच्छा, जस्ट अ मोमेंट, लेट मी शो यू वेयर टू गो। अगर आपको लगता है आपको कोर्स लेना है तो आप जल्दी से ले लीजिए, क्योंकि टाइम कम रह गया पेपर के लिए। तो आपको टाइम पढ़ने का मिलना भी तो चाहिए ना, कोर्स खरीदे भी और उसको पढ़ना पाए तो कोई फायदा नहीं। PYQs का आपको यहाँ पर मिल जाएगा, आप चाहें तो यहाँ पर सेबी के ये डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज दिए हुए ना, आप नीचे ना स्क्रॉल डाउन कीजिए, यहाँ पर आपको मिल जाएगा अपना CIB। CIB को खोला, CIB के अंदर गए और यहाँ पर देखिए लाइव लेक्चर्स, वीडियो कोर्सेज, स्टडी नोट्स भी सारे हमारी बुक से बने हुए, टेस्ट सीरीज, डाउट सॉल्विंग, 1:1 मेंटरशिप, एवरीथिंग इज अवेलेबल। हमारे मास्टर कोर्सेज अवेलेबल हैं तो आप वहां पर भी जा सकते हैं। कॉम्बो में जाएंगे तो आपको यहाँ पर मास्टर कोर्स मिल जाएगा हमारे CIB के, ठीक है। तो 25-26 के हिसाब से जैसे आप प्रिपेयर कर रहे हैं, लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स, PYQs, एवरीथिंग इज अवेलेबल। ऑल यू नीड टू डू इज यहाँ पर कोड बैंकर यूज कीजिए एंड गो हेड एंड परचेज इट राइट अवे। अच्छे से पढ़ेगा, प्रिपरेशन जितनी स्ट्रांग रहेगी उतना अच्छा। सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग राइट अवे एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। हम मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय एंड टेक केयर।